हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंस्पायर स्टोरी में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने प्यारे व्यूअर्स को उन तमाम प्रेरणा स्रोतों से अवगत कराएंगे जो हमारे दैनिक जीवन में कहीं न कहीं से प्रभावित करते हैं, जो आपको अच्छे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने एक शानदार इंस्पायर स्टोरी में। हमारे जीवन में शांत रहने के बहुत महत्व हैं। दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर ये नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे के सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। चीन में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम मोसालू था। मोसालू अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रकृति भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे चीन में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक अमीर व्यक्ति मोसालू के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? मोसालू भिक्षु ने उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न का हल करने का कोशिश नहीं किया। मोसालू ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर अमीर व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने मोसालू भिक्षु से कहा, बताइए प्रभु, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अमीर व्यक्ति की बातें सुनकर मोसालू ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। अमीर व्यक्ति सहमत हो गया। पहले दिन अमीर व्यक्ति को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन अमीर व्यक्ति अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन वह सुबह
अमीर व्यक्ति फिर एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। उस अमीर व्यक्ति का हृदय भीतर से असीम शांति और आनंद से प्रफुल्लित हो गया। अमीर व्यक्ति ने अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद मोसालू भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और व्याकुलता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। मोसालू ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? तब अमीर व्यक्ति ने कहा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं पूरे दिन ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ध्यान लगाता था और अकेले में उन्हीं सब के बारे में सोचता रहता था। ज़्यादातर समय निगेटिव बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज़्यादा बोलने और निगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। केवल पैसा ही कमाना ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। अमीर व्यक्ति की बातें सुनने के बाद मोसालू भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपने को दूसरों से श्रेष्ठ बताने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। मोसालू भिक्षु ने अमीर व्यक्ति को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, आप ज़्यादातर चुप क्यों रहते हैं? तब गौतम बुद्ध ने उन्हें चुप रहने के फायदे को बताया। चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की ज़्यादा दुख और पीड़ा देने वाली मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले रहने का कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, दूसरों की उपस्थिति में ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। इस तरह से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन को सुधार सकें। दोस्तों, आपको मेरा इंस्पायर स्टोरी कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मुझे प्रेरणा देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।